इस वक्त जाली सदर 17 सीटों वाला चेरी ब्लॉसम डिग्गी वाली सरकार, शहबाज शरीफ वजीर आजम, और सबसे बढ़कर इस वक्त पंजाब असम्बली में खड़ा हूं जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं 36 सीटों वाली, जो सब मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ, जो यहाँ पर वजीर आजम बनने आए थे और मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाने आए थे। कबूतर उड़ाते उड़ाते अवाम ने उनके तोते उड़ा दिए और वजीर आजम से होते होते उनकी अब फोटो आटे के थैले पे लग गई है। ये है आपका जो वजीर आजम बनने आया था, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। यहाँ पर जो जाली वजीर आला हैं मैडम चीफ मिनिस्टर, उनके पास जो खुद हारी हुई हैं, उन्होंने इस तरह अब इन्होंने कब्जा कर लिया जैसे मंगोलों और ततारियों ने कब्जा किया था आके, डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर। इसलिए ये मैडम चीफ मिनिस्टर के पास भी कोई आईनी सियासी जवाब नहीं है। इन्होंने टिकटॉकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, सुबह उठती हैं वो 3-4 कनीज़ाएं साथ होती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फोटो सेशन करवाती हैं, और आवाम जो है इस वक्त पंजाब के अंदर देख लें जो अमन व अमान की सूरत हाल है। दिन दिहाड़े पंजाब में डाकू राज का नफाज है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। महंगाई को आप देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं। जाएं आप बाजारों के अंदर, आटा, चीनी, घी, दाल, आप उनकी चीजें देख लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यहाँ पे तरजीहात ये हैं, जो फार्म 47 की पैदावार ये असम्बलियाँ हैं, जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर इन्होंने झूठे हलफ उठाए हैं। मुझे बताइए, और कुरान पाक में लिखा हुआ है जो झूठा कुरान उठाएगा, जो झूठा हल्फ उठाएगा, उस पे अल्लाह का अजाब है। ये गर्क होंगे, ये दुनिया में भी आखिरत में भी रुस्वा होंगे। इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका मार के आज ये, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे कि अवाम इन जाली 47 फार्म वालों को, फार्म 45 वाले इन असम्बलियों से बाहर निकालेंगे और इनको यहाँ से कब्जा छुड़वाकर असल फार्म 45 वाले जो जीते हुए हैं इंशाल्लाह वो यहाँ पर आकर अपने अपने वजीर आजम भी बनेंगे और वजीर आला भी बनेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, इस वक्त वजीर आजम इमरान खान जो पाकिस्तान है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारे वोटों के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इदारों से। बदकिस्मती से नीचे से लेके ऊपर तक हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। हम जहां जाते हैं हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में यहां पर हुआ क्या है आप ये देखेंगे, अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियां शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, ये कैलवरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, मैडम चीफ मिनिस्टर, वो हारी हुई हैं, तो फिर इनमें से जीता कौन हुआ है? इसलिए कोई ये गलत फहमी में ना रहे, जब तक हम अपनी आवाम का हक वापस नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे और पार्टियों के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद आप देखेंगे हम अभी अदालतों में भी जा रहे हैं, हम इनकी तरह अदालतों पे हमला नहीं करेंगे। आपने देखा ये वो लोग हैं, ये वो माफिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस ने जाने बचाई बाथरूम में जाके, और ये वही माफिया है जिन्होंने गुजरांवाला के अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, डीजीआई से जनरल फैज की बाकायदा वीडियोज ऑडियो चलाएंगी। हम इदारों में अपने केस लड़ेंगे, इदारों से नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि खुदारा इन चोरों डाकुओं से पाकिस्तान की जान छुड़वा लें। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। ये पाकिस्तान को लुटो और फुटो ग्रुप है, ये बंदर बांट हो रही है। तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटी वजीर आला, तेरा अब्बा वजीर आजम, और आज यहाँ पे हो क्या रहा है? तू पंजाब ले ले, तू बलोचिस्तान ले ले, तू सिंध ले ले, तू सानू इत्थे ना छेड़ी ना उत्थे। मकसद क्या है? इन लोगों ने 4-4, 5-5 बारियां पहले ली हुई हैं और स्वाय लूट मार करने के ये टीटीज ग्रुप है, ये माफिया ग्रुप है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। इसलिए इनके खिलाफ ईद के बाद बिल्कुल ये फाइनल है, कोई गलत फहमी में ना रहे, जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना, हर हमारा जो कानूनी, आईनी और जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इमरान खान के जान के दुश्मन बने, उसकी वजह जो जान लेना चाहते हैं उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं, उनको कोई मिल ना सके,
उसकी वजह ये सारा माफिया उनसे शिकस्त खा चुका है। आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान 11th आवर पे छीन लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में पड़ा है। और इसके बावजूद इमरान खान ने जिसको टिकट दिया सुन दे खंबे नू टिकट दे होते वो जाएगा। इस दफा हुआ, इमरान खान ने जिसको टिकट दिया 8 तारीख को इनकलाब था, 8 फरवरी को, और वो इनकलाब जिसमें लोगों ने सिर्फ उनका जान अल्लाह दी, वोट खान दा, और लोगों ने अपने घरों से निकले। हालांकि उनको वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन बंद कर दिया गया, दहशत थी, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल। लोगों ने कहा हमारे साथ गल नहीं हुई है, ये आपकी बात हुई किसी और से। लोगों ने उनकी गाड़ियां इस्तेमाल की, उनके पोलिंग कैंप से पर्चियां ली और अंदर जाके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इमरान खान के सिपाहियों को वोट डाला। इसलिए आज यहां पर सिर्फ बात करने ये आए हम लोग कि ये जो जाली सदर, जाली वजीर आजम, जाली वजीर आला जिन्होंने बंदूक के जोर पे कब्जा किया है, अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम जो 90% इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है, अभी भी वक्त है कि यहां पर रूल ऑफ लॉ हो। ये जंगल का कानून नहीं चल सकता, ये 25 करोड़ का मुल्क है। इनको कहा गया है कि अवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं। भाई अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाना, ऐसा ही इलेक्शन करवाना था तो क्या जरूरत थी? आपने 70-80 अरब रुपया अवाम का लगवा दिया, ये अवाम का पैसा था। और 14 रुपए की बॉल पॉइंट पे आपने फार्म 47 बना लिए। और हूं चोरी नाले सीना जोरी। आप ये देखेंगे इनको जो फार्म 45, मैं चैलेंज देता हूं कि आप कहीं पे ट्रिब्यूनल बना दें। और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि उनके एक फैसले की वजह से जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, वो हमारा जब बल्ले का निशान छीन लिया गया हमारे साथ, जो चूंकि ये इलेक्शन 2024 इट्स वाज मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा धांधला कभी नहीं हुआ कि आप लोग 2/3 मेजोरिटी थी हमारे साथ पंजाब असेंबली में, 2/3 मेजोरिटी थी हमारे पास नेशनल असेंबली में। आपने 50,000, ये शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से इलेक्टेड MNA आपके सामने मैं खड़ा हूं। वहां पे आमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा जो तीसरे नंबर पे था 40,000 वोटों से हारा हुआ था। ये हर जगह पे हुआ है। हाफिज फरज साहब, उनका क्या कसूर है? इलेक्टेड MP हैं, उनको आपने अरेस्ट किया हुआ है और उनसे पूछते क्या है हमाद अजहर किधर हैं? हमाद अजहर को पकड़वाओ। मियां असलम इकबाल साहब को आप हलफ नहीं लेने दे रहे। और ये जो बादशाह सलामत, जो मैं फिर कह रहा हूं, जाली वजीर आला, मैडम चीफ मिनिस्टर, हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई। मैं आज भी इनको कहता हूं कि आप, कोई आपके पास हक नहीं है पंजाब असेंबली में बैठने का। जाएं जाके जाती उमरा में, वहां बैठें, वहां जाके इजलास करें। और इंशाल्लाह हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि आपके हक के लिए इमरान खान ने पहले भी ना डरा है ना झुका है। खान साहब को भी कहा जाता है कि डील कर लें, खान साहब को भी कहा जाता है कि आप 5 साल खामोश रहें, 2 साल खामोश रहें, आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। रात आपने इमाम बीबी का प्रोग्राम सुना होगा, कहा गया कि आपके मुकदमा खत्म कर देते हैं। तो खान साहब किसी डील पे यकीन नहीं रखते। हम एक डील पे यकीन रखते हैं, वो है आईने पाकिस्तान। अगर हमसे कोई डील करना चाहता है तो वो है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम इदारे, उनका रोल लिखा हुआ है, हर इदारे का, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, अदलिया का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा। उस एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान को बचाने का कि आईने पाकिस्तान पर अमल करें। और जो आग में देख रहा हूं बलूचिस्तान, KP में इंसर्जेंसी के हालात हैं। आप बयानात नहीं सुना सकते थे साहब के, आप बयानात सुना नहीं सकते लाइव उनके, मौलाना फजल रहमान के। उनके साथ हमारे सियासी और नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन क्या आवाज़ें सुना सकते हैं वो? और यही सूरत हाल आपने अवाम को जो कीड़े मकोड़े समझा है, जब उन्होंने फैसला दे दिया तो आखिरी हल क्या है? आखिरी हल है इनकलाब।
ये 25 करोड़ का मुल्क है, हम बार बार कह रहे हैं। और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पे, लोग अफलास से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम इन जाली हुक्मरानों को कहते हैं और चीफ मिनिस्टर को कहते हैं, ये जाली जो फोटो शूट कर रही है इसको छोड़ें। अगर आप जालसाजी के जरिए बनी गई हैं तो अवाम जो भूख से मर रहे हैं, आज जाके देखें कि महंगाई का आलम क्या है। इसलिए आज हम यहाँ से पंजाब असेंबली से पैगाम देने आए हैं कि जो मैंडेट हमारा छीना गया है, जब तक वापस नहीं लेंगे कोई इनसे कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। और आखिरी इनको वार्निंग दे रहे हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारे इमरान खान साहब को सियासी कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब, हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, बुशरा बेगम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सबसे बढ़कर हमारे वर्कर्स हैं जो जेलों में बेगुनाह पड़े 8-8 महीने से। जब तक इनको रिहा ना किया गया, मैंडेट हमारा वापस ना किया गया, कि किसी की गलत फहमी है कि वो बंदूक के जोर पर डर से खौफ से हुक्मरानी कर लेगा। अवाम ने डर और खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा बसरा साहब, ये बताएं कि ये जो वार्निंग दे रहे हैं आप, बसरा साहब ये जो वार्निंग दे रहे हैं आप, ये वार्निंग आप किसको दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं, इदारों को दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो सियासी बौने हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो अवाम के मुस्तरद करदा हैं, जिन्होंने डाका मारा है दिन दिहाड़े, ये डाकू हैं, चोर हैं, इनको कह रहे हैं कि शराफत से मैंडेट अवाम का वापस कर दें। हमारी लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी लड़ाई, हम ना इदारों से कभी लड़े हैं ना लड़ेंगे, लेकिन आज ये खुद कह रहे हैं लोगों को जा जाके कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। अच्छा, मैं आपकी बात कर, लोगों को कहते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, तो हमें बताइए कि जब ये खुद कह रहे हैं लोगों को, हमें तो पता नहीं, हम तो हार गए थे, हम तो घरों में बैठ गए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। इमरान खान तो कहते हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान कहते हैं मेरे से ज़्यादा फौज की पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये चले हुए कारतूस, ये जो डाकू लुटेरे इस मुल्क को नहीं बचा सकते। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को इकट्ठा रखना है, अफलास गुर्बत ख़त्म करनी है, मौशी इस्तेकाम लेके आना है, तो उसका एक ही हल है कि आपको कैदी नंबर 804 से बात करना होगा। अच्छा बसरा साहब, ये बताएं, कभी आपने तज़किरा किया कि आपको किसी अदारों पे एतबार ही नहीं है? अगर आपको किसी अदारों पे एतबार नहीं है तो फिर बात किससे करनी है? चलने का निज़ाम किस तरह? आप खुद हुकूमत में रहें, आप क्यों नहीं अदलिया समेत दीगर अदारे दुरुस्त नहीं कर सके? ये तो आपकी हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म जबर और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं रह सकती। हम आपके सामने खड़े हैं। मैं कुरान पाक लेकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गया था। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब, और कहने क्या गया था, मुझे नहीं कहने दिया गया। हमारा आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। शायद खाकान अब्बासी हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने कल क्या बयान दिया है, बुलाएं रिटर्निंग अफसर को, बुलाएं प्रिजाइडिंग अफसर को, लें कुरान पाक पे हलफ। क्या धांधला नहीं हुआ? हमारा मुतालबा है हमारी जमात का कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, क्योंकि बाइस्ड है हमारी तरफ से, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का फुल फैसला आया था 5 जजेस का, ये खुद अलग हो जाएं, एक फुल कोर्ट बनाएं, लाइव उसकी प्रोसीडिंग हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अदारों को मानते हैं, कौन कहता है हम इदारों को नहीं मानते? फुल कोर्ट बनाएं, उसके अंदर फैसला करें। लेकिन ये नहीं होगा कि आई जाओ तो जाई जाओ, आई जाओ तो जाई जाओ, ये नहीं होना। अच्छा, मैं ट्रक की बसा साहब जानना ये चाहूँगा कि कौन ऐसे मामला बने हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे जब तक हमें जो है वो ये हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता? क्या आपको बार बार मुज़ाकरात की कोई ऑफर? भट्टी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, तो खान साहब ने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे जो जंग लड़ रहा हूँ सिर्फ वज़ारत-ए-उज़्मा की लड़ रहा हूँ। अब खान साहब का स्टेचर वज़ारत-ए-उज़्मा से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान को खान साहब की ज़रूरत है, वज़ारत-ए-उज़्मा की खान साहब को ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे से डायलॉग करना है तो हमारे से रूल ऑफ लॉ के लिए कीजिए। हमारे लिए सबसे पहले डायलॉग कीजिए कि अवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझे, अवाम को अपने मैंडेट के लिए। की बात कहाँ से हो रही है? कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? मुज़ाकरात की बात वही करते हैं जो कहते हैं कि ये चले हुए कारतूस मुल्क के हुक्मरान हों, ये वो सियासी बौने हों जिन्होंने मुल्क को पहले बार बार लूटा है। ये 5वीं पाकिस्तान में 76 साल हो गए आज़ाद हुए, या अमरीत रही है या ये 5-5 बारियां लगा रहे हैं। फिर कहते हैं एक बारी और दे दो। जानना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के कौन सा लेवल है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ
एक ही तरीका है, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, हम तैयार हैं, लेकिन जब तक छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। डायलॉग किसके साथ करने हैं? मोहसिन नकवी साहब से मैं फिर कह रहा हूँ, या जो हुकूमतें बनाती हैं उनके साथ? देखें, गुजारिश सिर्फ ये है, बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, हमारे इदारे हैं, हम इदारों से बातचीत हर किसी के साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भट्टी साहब आपके घर पे डाका मारा जाए और डाका मारे के बाद आप डाकू कहें और भट्टी साहब बैठ के मुज़ाकरात कर लिए। ये हमारे रहीमियार खां जनूबी पंजाब में कच्चे का इलाका है, वो जो डाकू है ना, जब डाका मारते हैं तो उन्हें इतनी गैरत शर्म या होती है, तो डाका मारने के बाद जंगलों में वापस चले जाते हैं। ये इतने बेशर्म और इनमें ना कोई गैरत है, दिन दहाड़े डाका मारा है, अब हारे हुए हैं और पक्के थे डाकू जड़े, ना शर्म है ना क्या है। एक बंदा बता दें जिसके साथ आप डायलॉग करना चाहते नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वजीर दाखिला के साथ कर लेंगे जी? वजीर दाखिला वजीर दाखिला, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। पाकिस्तान में आजकल जितना बड़ा को मुजरम है, जितना बड़ा को मुलजम है, उतने बड़े ओहदे पर है। आप जिनकी वजीर दाखिला की बात कर रहे हैं उनको तो हाथ रंगे हुए हैं हमारे तहरीक इंसाफ के लोगों के खून से, जो जुल्म जबर की दास्तान उन्होंने रकम की है, और उनको तो इनाम के तौर पर वजीर दाखिला बनाया गया है। तो इसलिए मुज़ाकरात, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, क्योंकि ये लुटो पुटो प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।